गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको इम्यूनो में समवायता के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें 4 प्रकार की समवायता पाए जाते हैं: श्रृंखला, आस्थान, क्रियात्मक समूह और मध्यावयता। अब आपको हम श्रृंखला समवायता के बारे में बताएंगे कि श्रृंखला समवायता है क्या। आप जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु श्रृंखलाएं भिन्न होती हैं। उन्हें हम श्रृंखला समवायता कहते हैं। जैसे एन ब्यूटिलेमीन और आइसोब्यूटिलेमीन। एन ब्यूटिलेमीन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। ठीक, इसका नाम है एन ब्यूटिलेमीन। एन ब्यूटिलेमीन। और अगला है आइसोब्यूटिलेमीन, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ये आपका है आइसोब्यूटिलेमीन। ठीक, तो ये दोनों के अणुसूत्र ऐसे हैं। अणुसूत्र दोनों क्या है? C4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11, H11 और N। तो C4 H11 N है इनका अणुसूत्र। ठीक, तो यहाँ पर श्रृंखला समवायता है। ठीक, अगला देखेंगे आस्थान समवायता में। आस्थान समवायता, आस्थान में आप जानते हैं, आस्थान समवायता में वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, परंतु उनके स्थान में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे एन प्रोपिलेमीन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। इसका नाम हो गया, इसका देखिए 1 2 3। ठीक ना, इसको बोल सकते हैं कि एन प्रोपिलेमीन या प्रोपीनामीन 1, प्रोपीनामीन 1। और दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH3। इसका नाम है प्रोपीनामीन 2, प्रोपीनामीन 2। अब देखिए दोनों के अणुसूत्र एक जैसे हैं। दोनों के अणुसूत्र में देखिए कितने कार्बन, 1 2 3, तो ये C3 हो जाएगा। C3 हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9, H9N। दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, लेकिन एमिनो समूह का स्थान भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समवायता होगा? आस्थान समवायता। अगला देखेंगे क्रियात्मक समूह में। क्रियात्मक समूह समवायता, क्रियात्मक समूह समवायता। देखिए क्रियात्मक समूह में आप जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे समवायता को क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। जैसे प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन। देखिए प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन देखिए, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक, ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन क्योंकि ये प्रथम कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका अगर आईयूपीएसी नाम देखा जाए तो हो जाएगा प्रोपीनामीन। प्रोपीनामीन, ठीक ना। और
दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH NH2। ठीक, ये देखिए एक दो द्वितीयक अमीन है, इसको कह सकते हैं हम क्या, 1 मेथिल एथनामीन। दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, लेकिन क्रियात्मक ये सेकेंडरी है, द्वितीयक है, तो इसके क्रियात्मक समूह में भिन्नता है, प्राथमिक और ये द्वितीयक। ठीक, अगला देखेंगे मध्यावयता। अब देखिए मध्यावयता में कैसे आप इसको लिखेंगे। आप इसमें लिखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु द्विसंयोजी अथवा त्रिसंयोजी परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह वो भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर मध्यावयता होता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं डाई एथिलेमीन और मेथिलेन प्रोपिलेमीन। देखिए डाई एथिलीन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। होगा, सॉरी, ये देखिए दोनों तरफ एथिल। अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका डाई एथिल एमीन, और ये हो गया आपका मेथिल एन प्रोपिल एमीन। ठीक ना, ये डाई एथिलेमीन है और ये मेथिल एन प्रोपिलेमीन है। ठीक, दोनों का अणुसूत्र एक समान है, लेकिन देखिए यहाँ पर एथिल समूह यहाँ है, एथिल समूह यहाँ है, यहाँ देखिए मेथिल समूह है और यहाँ पर प्रोपिल समूह। तो दोनों में जो एल्किल समूह कैसे हैं, वो भिन्न है, लेकिन अणुसूत्र एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर होगा क्या, मध्यावयता। तो इस तरह से आप मध्यावयता, स्थान समावयता, क्रियात्मक समूह समावयता और श्रृंखला समावयता समूह के बारे में जान। आगे देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे, फिर डालेंगे इसको बनाने की विधि। कैसे बनाएंगे इसको, तो बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, पहला विधि है नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा। तो नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा कैसे बनेगा ये, तो इसको देखिए, लिखेंगे इसमें क्या कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टिन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टिन की उपस्थिति में जब नाइट्रो एल्केन का अपचयन होता है तो एमीन बनता है। जैसे देखिए एथिल नाइट्रोइथेन C2H5NO2, इसका नाम है नाइट्रोइथेन, इसका हो रहा है अपचयन इन प्रेजेंस ऑफ SN और HCl की उपस्थिति में। ठीक, तो बन रहा है C2H5NH2 प्लस 2H2O। ठीक, ये बन गया एथिल एमीन।
अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, 5 2 7 4 11, जबकि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये बन गया आपका नाइट्रो एल्केन के द्वारा प्राथमिक एमीन। अब और कैसे बनेगा, और विधि, तो एल्किल साइनाइड के द्वारा, एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। अगला देखेंगे, एल्किल साइनाइड्स के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इसमें लिखेंगे कि जब सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड का अपचयन होता है तो एल्किल एमीन बनता है। जैसे मेथिल साइनाइड CH3CN का हो रहा है अपचयन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। अब बनेगा CH3CH2NH2। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 2 5 2 7, जबकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया आपका एथिल एमीन। तो इस तरह से हम आपको बनाने की सामान्य 2 विधियाँ और समवायता के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य विधियाँ भी बताई जाएंगी। आप जो है इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे, होमवर्क लिख लीजिए। एल्केनों में कितने प्रकार के समवायता पाए जाते हैं, किन्हीं 2 समवायता के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रो एल्केन से प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे, ये आप 2 क्वेश्चन लिखेंगे।